मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल। आज ये खबर आई कि बुशरा बीबी जो कि साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI इमरान खान की अहलिया हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब के MPs हैं उनको पिशावर तलब कर लिया है। सवाल ये पैदा होता है कि बुशरा बीबी आखिर किस हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में हिस्सा ले रही हैं, या क्या वो खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती मामलात में भी इन्वॉल्व हैं, और किस हैसियत में बुशरा बीबी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के MPs को पिशावर तलब कर लिया है। अगर तो बुशरा बीबी सियासत में आ रही हैं, सियासत में आ गई हैं, सियासत में और KP के सूबाई मामलात में अमली तौर पर हिस्सा ले रही हैं, तो फिर इसकी अनाउंसमेंट ना सिर्फ बुशरा बीबी की तरफ से आनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आनी चाहिए। और क्या ये मौरूसी सियासत के मुतरादिफ नहीं होगा? वही उसूल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर सियासी जमातों के खिलाफ अडॉप्ट करती है, आखिर खुद उसका शिकार क्यों है? सिर्फ यही नहीं, वहाँ से अलीमा खान और इमरान खान की दीगर बहनें भी एक्टिव हैं और वो भी फाइनल कॉल को एक अल्टीमेट कॉल बनाने के लिए काफ़ी इन्वॉल्व हैं, पोलिटिकली मोटिवेट कर रही हैं, पोलिटिकल मैसेजिंग कर रही हैं, पोलिटिकली गैदर करने की कोशिश कर रही हैं और बयानात मुसलसल पहुंचा रही हैं। तो क्या ये सब मौरूसी सियासत के हिस्से में नहीं आता? और दूसरी बात यह कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की जो फाइनल कॉल है वो कामयाब हो सकेगी? क्या PTI D चौक पहुंचने में कामयाब हो सकेगी? PTI के पास गेन करने को, लूज़ करने को क्या कुछ है, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पास गेन करने को और लूज़ करने के लिए इस सारे सिनेरियो में क्या कुछ है? एक बार फिर हेड्स ऑन आ रहे हैं PTI एंड PMLN, PTI एंड गवर्नमेंट, इस पे बात करेंगे। और मुस्लिम लीग नून के लिए हालात उतने भी अच्छे हुकूमत के अंदर अपने इत्तेहादियों के साथ नहीं लग रहे, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने आज एक चार्जशीट आयद कर दी है और नाराज़गी का एक नाला होने का इजहार किया है हुकूमत के साथ। बिलावल भुट्टो कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रही है, विफाक में ना तो इज्जत दी जाती है ना ही सियासत की जाती है। दुनिया भर में हुकूमत जो अपने इत्तेहादी हैं, पार्टनर्स हैं, उनके साथ मुआहदों पर अमल दरामद करती है। कुछ कैनाल्स का मामला है और कहा है कि हम 26वीं तरमीम में मसरूफ़ थे, बिलावल भुट्टो ने कहा, और पीछे से हमारी पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी और हम नए कैनाल्स पे इत्तेफाक नहीं करते। सिर्फ यही नहीं कहा बल्कि इंटरनेट और VPN की बंदिश पर भी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत में जो लोग बैठे फैसला कर रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है, वो बेवकूफ़ हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आती और हमसे मुशावरत नहीं की गई। इंटरनेट की बंदिश के हवाले से, VPN लगाने के हवाले से, VPN की बंदिश के हवाले से बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि झूठ बोल रही है हुकूमत कि हम 4G सर्विस दे रहे हैं। इस वक्त मुल्क में 3G सर्विस दी जा रही है इंटरनेट की और उस पर भी स्पीड बहुत स्लो है। तो ये शहबाज स्पीड के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट लगा दी है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। इसी पर ज़रा बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जी बैरिस्टर अकील मलिक साहब, PMLN के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं और वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं बराए कानून व इंसाफ। और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैसल चौधरी साहब जो कि ख़ुद बड़े ज़बरदस्त कानूनदान हैं, वकील भी हैं, PTI के रहनुमा भी हैं PTI के। सो दोनों पार्टिसिपेंट्स, दोनों गेस्ट आज ना सिर्फ सियासतदान भी हैं बल्कि कानूनदान भी हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, PTI को रोकने के लिए एहतजाज, क्योंकि वो कह रहे हैं दे आर एडमेंट कि एट एनी कॉस्ट बाय एनी मीन्स हम D चौक पहुंच कर रहेंगे, तो आप लोगों के पास स्ट्रैटेजी क्या है? रोकेंगे कैसे PTI को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ऑब्वियसली 2 दफ़ा पहले ये एडवेंचरिज्म करके देख चुके हैं और उससे हासिल इनको क्या हुआ। असल मकसद तो इनका ये है कि किसी तरह जेल के दरवाजे, अडयाला के दरवाजे जो हैं वो तोड़ के बानी PTI को जो है बाहर निकालें। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इस मुल्क में आइन है, इस मुल्क में कानून है और इसी मुल्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जिन जराइम के मुर्तकब पाए गए हैं इमरान खान साहब, तो ऑब्वियसली उसकी सजा तो वो भुगतेंगे। अच्छा। अब ये देखना जरूरी है कि अदालतें उनको डेफिनेटली रिलीफ दे रही हैं। हमें भी इन्हीं अदालतों से रिलीफ मिला है और एविडेंस की बेस पे मिला है कि एविडेंस अगर नाकाफी है या प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सकी तो फिर उस बेसिस पे डेफिनेटली रिलीफ का मिल जाता है, बेल्स हो जाती हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा ये बड़ा क्लियर एक स्टांस है। कुछ तो राना सनाला साहब ने
पहले उसकी वजाहत कर दी है। हाँ। लेकिन मैं दोबारा उसकी वजाहत कर दूं कि ये मत समझें कि ये इस्लामाबाद में आके पड़ाव करेंगे या धावा बोलेंगे। हाँ। इस दफा तो शायद कोई कसर रह गई थी। पिछली दफा हुकूमत अपनी रेट को मनवाने के लिए बिल्कुल जरूर जो है हर वो तरीका इस्तेमाल करेगी और हर हद तक जाएगी रेट ऑफ द स्टेट को कायम रखने के लिए। ये आप धमकी दे रहे हैं? ये आप धमकी दे रहे हैं पीटीआई को? धमकी नहीं है, दिस इज अ फेयर वार्निंग। हाँ, तो वार्निंग इज धमकी ना, खबरदार कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? मैं ये जरूर कहूंगा एहतजाज इनका आईनी हक है। हाँ। एहतजाज जरूर करें। हाँ। आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज कर सकते हैं। हाँ। लेकिन उसकी कुछ जो है प्री इस्लामाबाद में इनको आने देंगे? इस्लामाबाद की हुदूद में आने देंगे या पहले की तरह कहीं मवेशी मंडी में फेंक? अच्छा, नहीं आने देंगे? बिल्कुल, इस्लामाबाद की तो कोई इजाजत ही नहीं है। अगर अच्छा। इजाजत के लिए अप्लाई करें मुतलका डीसी साहब इंतजामिया वगैरह, इंतजामिया को ये अप्लाई करे इजाजत के लिए, तो फिर डेफिनेटली हो सकता है, कंसिडर किया जा सकता है कि जलसे की इजाजत दे दी जाए। हाँ। लेकिन इस इंतशार को फैलाने के लिए या नहीं वो तो धरना देना चाह नहीं, वो जलसे की इजाजत मांगी नहीं, वो जलसा करना ही नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं हमने धरना देना है, डी चौक लाजमन पहुंचना है और नौजवानों को निकाल रहे हैं, स्टूडेंट्स को निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं 80 साल की आंटियां भी आ जाएं इस एहतजाज में। जी बिल्कुल, नौजवानों को, खवातीन को तो बिलखुसूस जो है ये ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ये तो रोज़े अव्वल से यही इनका एक वतीरा रहा है और अभी भी ये यही चाह रहे हैं। पिछली दफा आपने देखा नौजवान और खवातीन बेयारो मददगार थे, उनको कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं थी। अच्छा, ठीक। उनको ये नहीं पता कि एहतजाज में हमने जाना किधर है, करना क्या है, क्या मामला है। क्योंकि जो वजीर केपी थे वो चाय नोश फरमाने चले गए केपी हाउस में, उधर से फिर 12 इजला क्रॉस करके जो है वापस पहुंच गए। ठीक है। अच्छा, मैं जरा फैसल चौधरी साहब से भी जरा डिबेट उनके तरफ बढ़ा के लेके जाती हूँ। फैसल साहब, ये बुशरा बीबी साहिबा ने किस हैसियत में पीटीआई पंजाब के एमपीएस को पेशावर में तलब किया, जरा इसकी वजाहत दे दीजिएगा। आपको किसने कहा कि बुशरा बीबी ने तलब किया? हो सकता है कि सीएम पंजाब, सीएम जो है केपी, वो अपने दोस्तों को, क्योंकि जो सवाबी में ये होना है आई थिंक बिल्डअप और वहाँ से फिर आगे होना, तो उन्होंने अपने एमपीएस को जो पंजाब के रैंक एंड फाइल है उनको वहाँ पे बुलाया है। अच्छा, ये सारा दिन वैसे आज खबर मीडिया पे रिपोर्ट होती रही है, पीटीआई की तरफ से कोई तरदीद नहीं आई। नहीं, मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, आप तरदीद या वजाहत कर दें। तो आप कह रहे हैं बुशरा बीबी साहिबा ने नहीं बुलाया? ऐसी कोई खबर हमें तो नहीं है। जब अगर ऐसी कोई खबर होती तो डेफिनेटली आ जाती। अब हर जो है सुबह तो मैं जब जा रहा था हरियाणा में, पे ये बोला था कि बरियत की हो गई और दोनों को तोशा खाना तुम्हें खान साहब को, बीबी साहब को बरी कर दिया गया। ये एक गलत खबर थी। तो हर गलत खबर का तो तरदीद नहीं होती। बात यह है कि जो मैं बैरिस्टर साहब की बात से अखज़ कर चुका हूँ और अखज़ कर रहा हूँ, ये कैसा आईनी हक है जिसको लाठी और गोली से रोका जाता है। और अभी जो है शुरू नहीं हुआ। अभी बजाय इसके कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट करें और ये कहें कि नहीं हम वो बात सुनने चाहते हैं, बिकॉज हुकूमत है ना, चाहे फॉर्म 47 की हुकूमत है या चाहे कोई जैसी भी है, हुकूमत तो है। तो उस हुकूमत को ये बात देती है कि अपने शहरियों को। अच्छा, आप इस हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब? मैं इस हुकूमत की आईनी हैसियत को बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। लेकिन आपने कहा हुकूमत तो है, चाहे फॉर्म 47 की है, जैसे भी है, हुकूमत तो है। ये डिफेक्टिव ऑक्यूपेंट से डिजोरे नहीं। हाँ। और इस हुकूमत के पास कानूनी जवाज नहीं है। हाँ। और ये एहतजाज है। इसका पहला मुद्दा ये है कि जो फ्रॉडुलेंट इलेक्शन है उसमें जो मैंडेट चोरी किया गया है वो वापस किया जाए। लेकिन इमरान खान तो इस हुकूमत को ही नहीं मानते ना। वो कहते हैं जी मैंडेट हमारा वापस करें, हमने इस हुकूमत को गिराना है। इस हुकूमत को मैंडेट जो है वापस करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा पार्टी तहरीक इंसाफ है और मौजूदा जो पार्टियां हैं फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं, उनको नुमाइंदा हुकूमतें तस्लीम नहीं किया जा सकता। लेकिन आप एक कानूनदान भी हैं फैसल चौधरी, साथ में एक सियासतदान भी हैं। आप बताइए कि क्या इमरान खान की रिहाई हो सकती है इस तरह सड़कों पर निकलने से, एहतजाज करने से, आप लोग इकट्ठे करने से, या जैसे बैरिस्टर अकील भी प्रपोज कर रहे हैं कि आप लोग अदालतों में लड़े, हमें भी रिलीफ अदालतों से मिला। तो आप क्या समझते हैं एक सियासतदान के तौर पर कि रिलीफ सड़कों से मिलेगा या एक कानूनदान के तौर पर अदालतों से मिलेगा रिलीफ पीटीआई को? देखिए, अदालतों से तो जो जंग है वो जारी है
अदालतों का हशर नशर तो कर दिया इन्होंने। अदालत कौन सी रह गई है? 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से की गई और जो उसके नतीजे में मामलात सामने आ रहे हैं, उसमें अदालत पाकिस्तान में तो जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया है, इंसाफ का कत्ल कर दिया गया है। और जहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है वो नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जो है वो बाय द पब्लिक नहीं होगी। इलेक्शन तो डिक्टेटर्स भी कराते हैं गरीदा। तो अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हो और जिस तरह के 10 वोटों को 1000 वोटों में कन्वर्ट किया गया है, ये तो इंडिपेंडेंट एनालिसिस आ चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अगर कोई पॉलिटिकल एहतजाज तो करेंगे, क्योंकि खान साहब के ऊपर लीगल केस नहीं है, हम उसको पॉलिटिकल परसिक्यूशन समझते हैं और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। लीगली तो उनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन एक क्योंकि जिन अदालतों में केस चलाए जाते हैं उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी हुकूमत होती है, तो ये एक पूरा डिजाइन है, मैलाफिडे डिजाइन है। और अदालतों की आजादी की जो है वो मुझे क्या तबसरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फैसल चौधरी साहब, पीटीआई के अपने अंदर से रिपोर्टेडली जो खबरें आ रही हैं कि पीटीआई के अपने अंदर डिवीजन है, शिज़म मौजूद है। एक अक्सर सीनियर रहनुमा समझते हैं कि नहीं करना चाहिए हमें एहतजाज, कि हम इसको एक्सरसाइज कर लेंगे तो ये फ्यूटाइल हो जाएगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और हुकूमत को मज़ीद मौका मिल जाएगा हम पे क्रैक डाउन करने का। तो आप क्या समझते हैं कि सड़कों पर एहतजाज करने से फाइनल कॉल 24 नवंबर की इमरान खान रिहा हो जाएंगे क्या? मुतालबात पूरे हो जाएंगे क्या? देखिए, उनके जो अहदाफ हैं वो 3 अहदाफ उन्होंने रखे हैं, बल्कि 4 रखे हैं। पहला तो उन्होंने ये कहा है कि जो फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस में जो मैंडेट हमारा चोरी किया गया वो वापस किया जाए, 26वें आईनी तरमीम को रोल बैक किया जाए, मुल्क में आइन और जमहूरियत को की सूरत में बहाल किया जाए। और चौथा ये है कि जो कारकुनान रहनुमा सियासी मुकदमात में और सियासी परसिक्यूशन के नतीजे में जेलों के पीछे हैं उनको रिहा किया जाए। तो ये 4 अहदाफ है जो कि इस एहतजाज का मकसद है और पुरअमन एहतजाज है। इस मुल्क के डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को दावत दी है, उसमें वकला को भी दावत दी गई है, किसानों को भी दी गई है, स्टूडेंट्स को भी दी गई है, क्योंकि और फार्मर्स को भी दी गई है, ट्रेडर्स को भी दी गई है, क्योंकि ये जो मामलात हैं ये इमरान खान साहब की ज़ात के मामलात नहीं हैं। अगर पाकिस्तान में जमहूरियत होना है, अदलिया को आज़ाद रहना है, तो फिर ये मामलात मेरे भी हैं, आपके भी हैं। लेकिन फैसल साहब इसमें 2 बड़े कैविएट्स हैं ना, कि क्या वाकई अवाम निकल आएंगे, क्योंकि नवंबर में सर्दी बहुत होती है, सर्दी अभी से इस्लामाबाद में बढ़ गई है, सो आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ेगी, नवंबर के एंड तक सर्दी मजीद बढ़ सकती है। क्या अवाम वाकई निकलेंगे? नंबर 1, इससे पहले भी जितने एहतजाजों की कॉल्स दी गई हैं अवाम उससे मायूस हुए हैं या कारकुनान उससे मायूस हुएंगे, क़यादत निकलती नहीं है, लीडरशिप निकलती नहीं है, खासतौर पर पंजाब के हवाले से। आपके अपने रहनुमा कहते हैं कि जब तक कोई तहरीक लाहौर से पंजाब से ना चले उसका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता। तो पंजाब की पीटीआई की सूरत हाल आपके सामने है, हुकूमत कह रही है हम किसी सूरत आपको इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, तो करेंगे क्या आप लोग? कामयाब कैसे होंगे? देखिए, हुकूमत की कांपे टांग रही हैं। अभी से जेल से कॉल आई है और जब पीटीआई से कॉल आती है तो पूरा मुल्क फोर्टिफाई कर दिया जाता है, पूरे मुल्क में एक जो है वो अल्लाह तारी हो जाता है, लर्जा बरामदाम हो जाती है हुकूमत। अगर ये इतने सियासी तौर पर मुस्तहकम हुकूमत है तो करने दीजिए लोगों को एहतजाज, लोग करते रहते हैं, एहतजाज तो नाकाम हो जाएगा। अगर बजोरे बाजू ही करना है, बजोरे जबर ही करना है और लोगों को जो है अपना रियासती जबर का निशाना बनाना है, तो फिर वो जमहूरी हुकूमतें तो नहीं होती, हुकूमतें होती हैं, बल्कि यहाँ पे हुक्मराना हुकूमतों को भी बड़े आसानी से शिकस्त फाश दे के फिरौनियत की एक नई मिसाल जो है वो कायम कर दी गई। ठीक है, बैरिस्टर वकील साहब, आप फरमाइए इस बारे में। वो कहते हैं कि अगर हम आपके नज़दीक कमज़ोर हैं, हम कामयाब एहतजाज नहीं कर सकते और सारी सूरत हाल आपके सामने है जो आप इल्ज़ामात लगाते हैं पीटीआई पे, तो फिर करने देना एहतजाज। नहीं लोग निकलेंगे तो ऑलरेडी एक्सपोज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली एक्सपोज हो जाएंगे। रोक क्यों रहे हैं आप लोग? कंटेनर्स क्यों लगा देते हैं, ब्लॉक क्यों कर देते हैं? खौफ किस बात का आ जाता है आपको? रिजा साहब, इट्स ईजियर सेड देन डन। ऑफ कोर्स एक पैरामाउंट रिस्पांसिबिलिटी है गवर्नमेंट के ऊपर टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस। अब यहाँ पे ये मखसूस सियासी जमात जो है ये इनका एक वतीरा रहा है, ये जब भी आते हैं जलाओ घेराव करके पुलिस वालों के साथ, चाहे वो गुत्थम गुत्था होना है या दीगर जो है इमलाक को नुकसान पहुंचाना है, वेदर फौजी हो या अदरवाइज जो भी इमलाक है, लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं, लोगों की गाड़ियां हैं, लोगों के दीगर जो है एक दुश्वार उनकी जिंदगी को अजीरन
बना देना, ये तमाम तर वो चीजें हैं। हम तो एज प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव मेजर्स ऑब्वियसली स्टेट का तो काम है, स्टेट ने तो करना है, लेकिन इनको देखें आईनी हक है। मैं अपने भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। फैसल साहब ने जिस तरह कहा कि ये इनका आईनी हक है, इस आईनी हक को कोई रोक नहीं रहा, बट ऑब्वियसली ये आइन आपको पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत देता है, विच इज सब्जेक्ट टू लॉ। ये कहीं भी नहीं लिखा कि मादर पिदर आजाद, आप रोडों पे आए, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, सबको जो है बरगला के आप ले आए और फिर आप आके धरना दे दें। लेकिन बैरिस्टर अकील मलिक साहब, द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज, द अदर साइड ऑफ दिस ओपिनियन इज कि जब आप कंटेनर्स लगा देते हैं, जब आप शहरों को ब्लॉक कर देते हैं, इस्लामाबाद की 20-25 लाख की आबादी, रावलपिंडी की आबादी, तो ये ट्विन सिटीज की आबादी क्रिपल होकर रह जाती है, जिंदगी मफलूज होकर रह जाती है, तो वहां पर भी तो आप आवाम को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं ना, उसका क्या? देखिए, पिछली दफा इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने पहले बाज़ाब्ता माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मैं पहले जो है माफी मांगता हूँ कि ये जो भी तमाम तर हम प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, जो रेजिडेंट्स को थोड़ी तकलीफ होगी, एससीओ के हवाले से भी उन्होंने बताया था कि देखिए सिक्योरिटी मेजर्स को हमें जरूर पुट इन प्ले करना होता है, ये हमारी जिम्मेदारी है स्टेट। कल को ये हुकूमत में थे, ये भी यही चीजें करते थे, और ये कतन ऐसी इस बात से जुटला नहीं सकते, छुपा नहीं सकते कि इन्होंने भी अपने दौर में प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए हैं। ये गवर्नमेंट का काम होता है। अब यहाँ पे हमारा जो एहतजाज था, हमने तो जगह मुख्तस कर दी थी। इनको भी अगर संजानी में इजाजत लें और वहीं पे डेरा डालना चाहें, हाँ, तो मेरी एक बार फिर मवेशी मंडी में वहीं पे मैं हुकूमती उस हवाले से ये जरूर कह सकता हूँ कि शायद क्योंकि ठंड है तो इनके एहतजाजियों के लिए कोई बोरिए बिस्तरे का सामान का जो वहां पे एहतमाम करना है, वो शायद मैं हुकूमत की से दरखास्त करके उनसे करवा दूं। अच्छा, टेंट वगैरह लगा दें, खाना वाना भी गर्म पहुंचा देंगे आप, तो जरूर करें, लेकिन इजाजत के साथ करें, क्योंकि कानून बन चुका है। अच्छा, अब कानून है और वहां पे वाज़ेह लिखे कि ये एहतजाज है, ये खाली हमारा जलसा या ये नहीं है, हमने धरना ही देना है। तो धरने के लिए संजानी मवेशी मंडी है, वहां पे टेंट शेंट लगा के मेरे नहीं, ये बड़ी ज्यादती करते हैं आप, ये बड़ी ज्यादती करते हैं। इसका इजहार उन्होंने कौमी असेंबली में भी किया है, बाकी जगहों पे भी वो करते रहते हैं पीटीआई वाले कि जी आप हमें मवेशी मंडियों में फेंक देते हैं, हम कोई जानवर है, आप हमें जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। अगर आपने हरीफों की तरह ट्रीट करना है, इंसानों की तरह ट्रीट करें, पॉलिटिकल राइवल्स की तरह ट्रीट कर लें, जानवरों की तरह तो ट्रीट ना करें, नंबर 1। नंबर 2, बैरिस्टर अकील साहब, जब से पीटीआई ने ये एहतजाज की फाइनल कॉल दी है, लॉन्ग मार्च का, धरने का ऐलान किया है, पीएमएलएन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक ही टोन, एक ही स्ट्रेटजी नजर आ रही है कि नहीं छड़ांगे, नहीं आने देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, तुन के रख देंगे। इज दिस द कंडक्ट दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, या आप उनसे कहें कि जी हम आपसे पॉलिटिकली एंगेज करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, आपके मुतालबात क्या हैं, कमेटी बना दें, वज़ीर आज़म बना दें, स्पीकर बना दें, पार्लियामेंट के अंदर बना दें, पार्लियामेंट के बाहर बना दें, बट द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज बिहेविंग लाइक एन ऑपोजिशन पार्टी। देखिए गरीदा साहिबा, बसादे एहतराम मैं ये जरूर कहूंगा कि पहले एक कमेटी बनी थी, इन्होंने तमाम तर बाक इख्तियार जो है वो अचकज़ई साहब को दिया था, उसमें भी आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकी, क्योंकि उनको मैंडेट देते हैं, रात को देते हैं, सुबह ले लेते हैं, सुबह देते हैं, रात को ले लेते हैं, तो सीरियसनेस ठीक। अब यहाँ जो एक पॉइंट है, इन्होंने ये एहतजाजी कमेटी तो बनाई, क्या ही बेहतर होता और क्या ही अच्छी सियासी हिकमत अमली होती कि ये इसको मुज़ाकराती कमेटी बनाते। अच्छा। हम डेफिनेटली इसके साथ इस तमाम तर 24 की एपिसोड व्हाटएवर इट्स गोइंग टू बी, हम उससे पहले इनके साथ एंगेज करेंगे, एक अटेम्प्ट जरूर करेंगे कि विल ट्राई एंड स्पीक सम सेंस इनटू दैट। आप मुतालबात क्या है, ये कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम अंडू कर दें, सबसे पहले उनका मुतालबा ये है। अब वो कैसे अंडू करने के पूरे जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है उसका पार्ट एंड पार्सल रहे हैं, मुशावरत में रहे हैं, कमेटीज में रहे हैं, जेसीपी के मेंबर रहे हैं, वोटिंग की है तमाम तर, अब जाके कहते हैं कि हमें जो है इसको अंडू करना है बिकॉज ये हमें सूट नहीं करती। हमारा मुतालबा एक ही है कि हमें जो आइन और कानून पे चलने वाले जज साहिबान है वो जज साहिबान होने चाहिए, किसी पार्टी की जो लाइन्स है उसको टो करने वाले जज साहिबान नहीं होने चाहिए, ईमानदार जज साहिबान होने चाहिए, इमरानदार जज साहिबान किसी को नहीं चाहिए। ठीक, प्रोग्राम में डिबेट अभी कंटिन्यूड रहेगी, एक ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में और ब्रेक लेते हैं एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसल चौधरी साहब जरा इस बात का जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं कि जी आपको भी एहतजाजी कमेटी के बजाय कोई मुज़ाकराती कमेटी बनानी चाहिए थी, आप लोग भी तो बिहेव करें ना लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी।
ये जो कमेटी है ये मुज़ाकराती कमेटी भी है, और ये इंडिया इमरान खान साहब ने दिया है कि जब उन्होंने पूछा गया कि आप मुज़ाकरात करेंगे तो उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात करना चाहेगा वही कमेटी उनसे मुज़ाकरात भी कर लेगी। तो ज़ाहिर है पहले बात तो ये है कि ये तो मुज़ाकराती जो अभी पहले तो बैरिस्टर साहब जो हैं वो आंखें निकाल रहे थे, अभी उन्होंने मुज़ाकरात की कोई बात की है तो अच्छी बात की। बात यह है कि हर की हुकूमत का जो जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि आप ये कहते हैं कि तरीके इंसाफ जो है बच्चों को भी वर्गलाती है तो बूढ़ों को भी वर्गलाती है, बूढ़ों को भी वर्गला लेती है। तो सर आपको वर्गलाने में क्या है? आपके जलसों पे तो कोई नहीं आता, तो उनके जलसों पे लोग वर्गला के नहीं आते हैं। लोग मुतमईन हैं, लोग आपसे खाइफ हैं, लोग आपकी गवर्नेंस से मुतमईन नहीं हैं, लोगों के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। लोग अपनी मैशत से भी तंग है, अमन अमान से भी तंग है। एक एक दिन में 4-4 बैंक डकैतियां दारुल हुकूमत में हो रही हैं, और दिन दहाड़े जो है वो क्राइम रेशियोज बढ़ रही हैं, स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ गए हैं। और हालात ये हैं कि जब आपके सूबा में, सबसे बड़े सूबे में स्मोक आती है तो आपके चीफ सेक्रेटरी भी बाहर भाग जाते हैं, तो वज़ीर आला तो जाती हैं, तो वो वहाँ पे चले गए हैं। कोई इधर पुरसाने हाल नहीं है, किसानों की फसल जो है वो फसल वो रुल गई है, और एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। अगर आपने उसको भी नहीं एड्रेस करना तो आप मुझे ये बताइए कि IMF के साथ अभी भी आपके निगोशिएशन चल रही हैं, और उसमें आपने साबिक जो PTI के गवर्नर थे स्टेट बैंक रजा साहब, उनकी फर्म को आपने हायर किया हुआ है, एंगेज किया हुआ है कि वो उसके आपकी जगह पे बात करें, और फिर भी रोजाना जो है $100 मिलियन शॉर्टफॉल आ रही है क्योंकि आपका कर्जा रिशेड्यूल नहीं हो रहा है, या आपको जो वो सऊदी अरेबिया से, मिडल ईस्ट से जो ऑयल डेफर्ड पेमेंट है वो अभी तक आप नहीं कर सके। और चाइना के साथ आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस जिनको आप कहते हैं, उन्होंने जाके पटा ले लिया, फिर वो सारा जो है वो रिवर्स करना पड़ा। तो आपकी ना फॉरेन पॉलिसी है ना इंटीरियर पॉलिसी है, मास वाया के डंडा डोली करने के और कुछ आता नहीं है। गवर्नेंस आपसे नहीं हो रही, लोगों के प्रॉब्लम्स आपसे एड्रेस नहीं हो रहे, पॉलिटिक्स आपसे नहीं हो रही। बंदों को या उठा लेते हैं या खरीद लेते हैं या मारते हैं, उनके बच्चों को उठा लेते हैं, उनके मतलब ये जो चार्जशीट फैसल चौधरी ने लगाई है, सिर्फ यही नहीं है कि आपके राइवल्स, पॉलिटिकल राइवल्स आप पे चार्जशीट लगा रहे हैं। बैरिस्टर अकील साहब, बिलावल भुट्टो ने भी लगा दी है चार्जशीट। खासतौर पे वो कह रहे हैं कि जी आप तो विफाक में ना सियासत करते हैं ना इज्जत देते हैं आप किसी को, आप मुआहदों की पाबंदी नहीं करते हैं और आपसे काफ़ी नाला है। फिर वो कह रहे हैं जी इंटरनेट VPN बंदिश, आप लोगों को तो पता ही नहीं कि करना क्या है, आप लोग तो बेवकूफ़ हैं, हमसे पूछते मुशावरत करते तो हम आपको बताते। मैं बसाद एहतराम सबसे पहले तो अपने भाई की जो चार्जशीट उन्होंने लगाई है, देखिए सबसे पहली बात है इस्लामाबाद में बिल्कुल आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ। वो लोग पकड़े भी गए और वो लोग उस कैफे के अदालत तक पहुंच भी गए जिन्होंने बैंक डकैती में जो मुलविस थे। वो एड्रेस हो गया, इस्लामाबाद की लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उसको एड्रेस किया और एलिमिनेट किया। यहाँ पे दूसरी जो चीज़ है आपके सामने है स्मॉग। मतलब ये स्मॉग एक बहुत बड़ा इशू है, बट दिस इज ऑब्वियसली नॉट बीन एड्रेस्ड प्रायर टू दिस गवर्नमेंट, और इतना सीरियसनेस लेवल ही नहीं था किसी हुकूमत का। PDM मां सिवाय PDM के हुकूमत के अलावा जब 2022 के फ्लड्स हुए थे, बिकॉज उससे पहले तो आपने देखा क्योंकि ये जनरली एक जो सिचुएशन थी, कोई स्मॉग पे बात ही नहीं करता था। वही बुज़ार लाहौर की गलियां थी, वही लाहौर का माहौल, एक अबर आलूदा माहौल होता था। नोबडी वाज एक्चुअली स्पीकिंग अबाउट इट, टॉकिंग अबाउट इट। अब ये है तमाम तर चीज पे अगर किसी ने कोई प्रोएक्टिवली इस चीज को एड्रेस करने की हमने की है और पहली हमने मिटिगेशन अडेप्टेशन पॉलिसी लाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर काम नहीं कर रहे। यहाँ पे एक और चीज बिलावल साहब की आपने जो बात की, हाँ, जरा क्विकली रैप अप कर लीजिएगा, वाइंड अप कर लीजिएगा। जी, मैं पीपल्स पार्टी तो तमाम तर आईनी ओहदे भी इंजॉय कर रही है, तमाम तर कमेटीज में भी है। आई एम श्योर कि IT कमेटी में अपनी उनके मेंबरान हैं, वो इनपुट दे देते, तो हम तो बिल्कुल उनको साथ लेके चल रहे हैं, तहादियों को साथ लेके जा रहे हैं, और कोई ऐसी बात नहीं, हम किसी को बीच रास्ते में नहीं छोड़े, और जो उनका ड्यू शेयर और इज्जत है वो उनको बिल्कुल दे रहे हैं। अच्छा, आपने कुछ ना कह के भी बड़ा कुछ कह दिया, लेकिन बिलावल भुट्टो नाला हैं। वो खासतौर पे ये भी कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन की जो फॉर्मेशन थी उससे नाराज होकर मैंने अपना नाम वापस लिया था। नाराज किस वजह से थे वो आप भी जानते हैं बैरिस्टर साहब। जी, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। देखें, मैं आपको ये थोड़ा सा जरूर बता सकता हूँ कि शायद उनकी ये थिंकिंग होगी, क्योंकि लॉ मिनिस्टर जो हैं वो एक सेनेटर हैं और वो नून लीग से हैं, अटॉर्नी जनरल है वो हुकूमत, क्योंकि हुकूमत का पार्ट तो तमाम तरह इत्तेहादी जमातें हैं, वेदर दे एक्सेप्ट और नॉट। अब ये 5 साल बाद, जब ये 4 साल बाद लोगों में जाएंगे, अवाम में जाएंगे,
तो फिर डेफिनेटली पता चलेगा कि कौन हुकूमत कैसा था या कौन नहीं था, whether they were part of the cabinet or not. That's another story altogether. क्योंकि आप भी उनके हैं, गवर्नर भी उनके हैं, इसके अलावा तमाम तर कमेटीज की चेयरमैनशिप्स भी उनके पास हैं, इसी तरह जो और आईनी ओहदे तमाम तर जो है पीपल्स पार्टी लिया। और जब वो बात आती है, क्योंकि हमारे इत्तेहादी हैं, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, they are parcel of the government, but they shy away from taking responsibility. They are enjoying all the benefits. और मैं आपके जो आपने बिलावल साहब के बयान की ना कह के भी मजम्मत की है, मैं आपकी इस बात की तारीफ करता हूँ कि या तो वो फिर मीठा मीठा हप अपना करें तो छोड़ दें। अब हर चीज में वो कीड़ भी खाते हैं, फिर उसमें से कीड़े भी निकालते हैं। और अब्बू ने कहा था कि जज लगाएंगे, बिलावल साहब आपने लगने नहीं दिया। तो आपको तो हम वैसे मजाक में कहते थे कि आप उनकी कैबिनेट में होंगे या नहीं होंगे, मुझे लगता है कि वो तो आपके पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा था कि 40 साल जो है मैंने वो एज कर दी है। तो एंड ऑफ कोर्स एज अ प्रोफेशनल लॉयर आप भी जानते हैं, आपके चचा भी चीफ जस्टिस रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के, एंड ऑफ कोर्स आप भी जानते हैं कि एक वकील की जिंदगी में होता है कि मेरी एलिवेशन हो और मैं जज बनूं, लेकिन बिकॉज आई हैव चोजन अ डिफरेंट पाथ फॉर माय सेल्फ, और अब हम सियासत में आ गए हैं, तो ऑफ कोर्स बिलावल साहब ने आपको जज बनने की ऑफर लगाई और आपने डिक्लाइन कर दिया। नहीं, मुझे उन्होंने ऑफर नहीं लगाई। मुझे बिल्कुल जी दिया। आप जुडिशियल कमीशन में बिलावल साहब को लगाते हैं तो वो कहते हैं कि वो अच्छे जज लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब और एडवोकेट फैसल चौधरी साहब। आई हैव टू वाइंड अप द सेगमेंट ओवर है। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ दीगर मामलात पर भी मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब प्रोग्राम में बात करेंगे फवाद चौधरी से, सीनियर सियासतदान हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। फवाद, आपकी राय क्या है? आप कानूनदान भी हैं, आप सियासतदान भी हैं। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल का ऐलान कर दिया है, कैन दिस फाइनल कॉल सक्सीड? क्या पीटीआई लोग निकाल सकेगी? बिकॉज हुकूमत तो एडमेंट है कि हम किसी सूरत ना तो इस्लामाबाद आने देंगे ना डी चौक आने देंगे। तो अगर लोग नहीं निकले, हुकूमत ने आने ना दिया इस्लामाबाद में, तो सियासी सुबकी भी हो सकती है। ये पीटीआई के अपने अंदर से जो सीनियर लीडरशिप है उनका भी ये मौक़िफ़ है। फिर कुछ लीडरशिप ये भी समझती है कि जी आप सड़कों पे आके सियासत ना करें, आप कानूनी तरीके से इमरान खान को रिहा करवाएं या रिलीफ लें। आपका इस पे मौक़िफ़ क्या है बतौर पॉलिटिशियन एंड बतौर लीगल एज वेल? लीडरशिप तो देखे है ही कोई नहीं ना पीटीआई में। पीटीआई तो इमरान खान है और अवाम है, दरमियान में कोई काडर उस तरह का तो है नहीं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ये मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पीटीआई है उससे इनकलाब नहीं मैनेज हो रहा, और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से इमरान खान नहीं मैनेज हो रहा, और पाकिस्तान जो है वो इस तनाव में सफ़र कर रहा है। अब ये कहना कि इमरान खान या पीटीआई को ये ऐलान नहीं करना चाहिए, तो दूसरी तरफ हुकूमत को भी तो फिर कुछ स्पेस देनी होगी ना। ये तो नहीं होता, मॉडर्न गवर्नमेंट जो है वो ये बादशाहतें तो है नहीं कि बादशाह के खिलाफ जो भी है उसने ज़िंदान में ही रहना है, उससे सख्तियों में ही रहना है, उसको स्पेस देनी पड़ती है। सो अब अनफॉर्चुनेटली जो 2 सालों से तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जो भी इमरान खान के साथ हो रहा है, जिस तरीके से उनको सेल में बंद रखा गया और उनको जो है वो हफ्तों सेल से निकलने की इजाजत नहीं दी गई, जिस तरह उनका खाना कर दिया गया, जो सख्तियां उन पे की गई, किस मुहज़्ज़म माशरे में ये होता है? ये पीटीआई का एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, लेकिन इसके काउंटर में हुकूमत का भी एक नैरेटिव है। हुकूमत कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक विक्टिमहुड का एलिमेंट या एक स्टोरी घड़ने के लिए जो है ये सब बयान बनाया जाता है। लेकिन वो हुकूमत तो झूठी है ना, तो इस हुकूमत के ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा। तो जो इमरान खान कह रहे हैं उनके साथ हुई है वही लोगों का मौक़िफ़ है, और अवाम जो वो इस पे ही जा रहे हैं। और सामने हो रहा है आपके कि सारी जो लोग हैं वो पार्लियामान के लीडरशिप उन्हें मिलने गई, उनको अरेस्ट करके बिठा लिया गया। और फिर अगर हुकूमत समझती है कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है, तो फिर उन्हें जो आज़ाद मीडिया है और जो आज़ाद ह्यूमन राइट्स की इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं
उनको इमरान खान के पास जाने की, मिलने की इजाजत देनी चाहिए, जो ज़ाहिर हुकूमत नहीं कर रही। तो लिहाजा सच तो वही है जो इमरान खान ने बताया, हुकूमत जो है वो तो झूठ नहीं, जब आप ये मुतालबा कर रहे हैं हैं कि मीडिया अब को इसमें और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिपेंडेंट को, इन सबको जाने की इजाज़त होनी चाहिए इमरान खान से मुलाकात में, तो ये कहाँ होता है? क्या पाकिस्तान में पहले कभी हुआ ऐसा? और क्या होता है? बिकॉज कैदियों के अपने एक दुनिया रूल्स में एंड होता है। रेगुलेशंस होते हैं, क्या दुनिया में होता है? मैं चाहूंगी कि आप जरा व्यूअर्स को समझाने के लिए कुछ मिसालें भी कोट करें। नहीं फरीदा, ये तो जेल मैनुअल में लिखा हुआ है। जेल मैनुअल के अंदर जो एक्सेस है कि मीडिया ह्यूमन को राइट्स आने की इजाज़त होनी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए का, मुलाकात की। 100% होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया को आजाद ट्रायल ही नहीं हो रहा। देखिए ना, सबसे पहली बात तो ये है कि नहीं, मुझे अदरवाइज तो मीडिया वहां जाता है रिपोर्ट मौजूद करने के लिए, दुनिया रोजाना वहां पे रिपोर्टर्स जाते हैं, लेकिन कोई आप नहीं कह जा रहे हैं कि रहा है, मीडिया से नहीं जा रहा, आज भी मुलाकात करके आए हैं अडियाला जेल से, इमरान कोई नहीं खान जा की रहा तमाम वहां पे स्टेटमेंट्स जहाँ रिपोर्ट भी हुई हैं। देखिए गरीना, बात यह है कि आप पहले पूरी बात सुनेगी, आप जज्बाती होगी इमरान खान की मुखालफत में, तो ठीक है। ना ना आपका ना, ये इल्जाम लगाने की बिल्कुल कोशिश ना कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको इजाजत नहीं दूंगी। आपसे एक जाती दोस्ती का ताल्लुक भी है, सवालात पे सवालात आपसे कर रही हूँ ताकि डिबेट आगे बढ़े। जी, आप जवाब मुकम्मल कीजिए, लेकिन इल्जाम नहीं, सवाल का जवाब। जी, यू आर टॉकिंग टू मच, आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं, तो फिर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा ना बोलने का। फरमाइए। पहली बात तो ये है कि इमरान खान के ऊपर सारे केस जो हैं वो बिल्कुल मज़ाक़ खेज है और ठीक। थर्ड क्लास। दूसरी बात यह है कि उन पर जो केसेस हैं उनकी आज़ाद अदलिया के अंदर जो ट्रायल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ट्रायल होना चाहिए जिसमें तमाम लोग देख सकें, जा सकें, वो नहीं हो रहा। तीसरा ये है कि जो मीडिया की वहाँ पे जा रहे हैं लोग, वो आज़ाद नहीं है, उनकी सिलेक्शन की जाती है और सिर्फ सिलेक्टेड मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त है। सोशल मीडिया के लोगों को तो अंदर जाने की इजाज़त ही जो है वो नहीं दी जा रही। और चौथी बात यह है कि जेल के हालात के ऊपर जेल मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है कि जब शिकायत आएगी तो उसके लिए इंडिपेंडेंट लोगों को इजाज़त होगी कि वो जाएं और उसकी तस्दीक या तरदीद कर सकें, जो इमरान खान के केस में नहीं मिल रही। सो ये बात तो बिल्कुल सही है कि इमरान खान ने जो जो बातें कही हैं वो दुरुस्त है, और मैं खुद रहा हूँ वहाँ पे हालात ऐसे ही हैं, कैद तन्हाई में रखा जाता है। जेल मैनुअल पाकिस्तान को इस वक्त लग रहा है कि कोई मिडीवियल एज के अंदर है, जहाँ पे कोई रिचर्ड 4 या रिचर्ड 5 के दौर में पाकिस्तान जिंदा है, जहाँ पे कि बादशाह की मुखालफत में लोगों को जिंदानों में डाल दिया जाता था, तशद्दुद किया जाता था, और मर्जी होती थी तो निकालते थे, नहीं मर्जी होती तो पड़े रहते थे। पाकिस्तान तो उन हालात से गुजर रहा है। अब इन हालात के अंदर जब पीटीआई कॉल देती है इसकी और तलखियां बढ़ती हैं इन कॉल से और एहतजाज से, मैं तो आपको मालूम है कि शुरू से इसका हामी हूँ कि तलखियां कम की जाए, लेकिन तलखियां कम करने की जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की है, और हुकूमत का फर्ज है, नवाज शरीफ साहब का फर्ज है कि वो इमरान खान की शिकायत के ऊपर अडियाला जेल में जाएं, उनसे बात करें और तलखियों को नीचे लाने की कोशिश करें। लेकिन नवाज शरीफ क्यों जाए अडियाला जेल? क्या हुकूमत की कोई मजबूरी अपेरेंटली ऐसी नजर आती है? नंबर 1। दूसरा, नवाज शरीफ माजी की तलखियों को भी कहीं ना कहीं जिक्र करते रहते हैं। वो कहते हैं जी, एक मौके पे तो मैं खुद बनी गाला चल के गया मामलात को बेहतर बनाने के लिए, एक कंसेंसस क्रिएट करने के लिए, बट उसके बाद धरना दे दिया गया मेरे खिलाफ। नवाज शरीफ कहते हैं कि मैंने इलेक्शन कैंपेन अपनी ख़त्म कर दी सिर्फ एक दिन पहले इलेक्शन से, जब इमरान खान गिरे थे लाहौर में। तो वो कहते हैं जी, हमने तो इतना जाके फैसिलिटेट एंड सपोर्ट किया है, लेकिन इट टेक्स टू टू टैंगो, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर खुद इमरान खान के जिस किस्म के स्टेटमेंट्स आते हैं वो तलखियां कम करने में मुआविन तो साबित नहीं होता है? मुझे नहीं पता 2013 में क्या हुआ था या 2012 में क्या हुआ था और क्यों वो बातचीत जो है वो आगे नहीं बढ़ी है, क्योंकि इमरान खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपना है। और 2014 में या 2016 में जब पैनामा का केस आया था, वो इमरान खान तो नहीं लेके आए थे। पैनामा तो एक इंटरनेशनल स्कैम था जिसमें नवाज शरीफ पकड़े गए थे, उनके खानदान पकड़ा गया था, और अब भी वो पैसा जो है वो पाकिस्तान के अवाम का पैसा है। और अभी भी नवाज शरीफ जिस जगह के ऊपर लंदन में रह रहे हैं, मरियम नवाज रह रही हैं, वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं ना कि सजा पैनामा के केस पे कहाँ हुई थी, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही पैनामा के केस को आगे बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ एंड शरीफ फैमिली के खिलाफ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई थी ना। बिल्कुल, तो 2 बातों के ऊपर सजा हुई थी। एक सजा ये हुई थी कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया कि आपने जो 5 कंपनियां हैं दुबई में जिसमें आपका बेटा जो है वो डायरेक्टर था,
आपने वो डिस्क्लोज नहीं की पाकिस्तान में, और वो पांचों कंपनियां पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थी। दूसरा हिस्सा जो था उसमें उनको सजा हो गई कि वो अपना नहीं बता सके, और फिर आपको मालूम ही है कि अभी हाई कोर्ट में जब वो तशरीफ लाए तो बजाय इसके कि वो हाई कोर्ट जाते, पूरी हाई कोर्ट एयरपोर्ट के ऊपर गई और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया। तो ये तो हकीकत है कि वो प्रॉपर्टीज और उसकी वो पाकिस्तान के लोगों की है और पाकिस्तान के लोगों को वापस मिलनी है इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन। तीसरी बात यह है कि अब जो हालात है, इमरान खान उसमें तल्ख बातें ना करें तो क्या करें? जिस तरह से औरतों को उठाया जा रहा है, बच्चों को उठाया जा रहा है, सिटिंग MNAs, और उनकी अभी आपने देखा हाजी इम्तियाज साहब की 96 साल की वालदा के साथ जिस तरीका सलूक हुआ, उसमें अंदर तलखियां नहीं होंगी तो क्या होगा? तलखियां कम करना की जिम्मेदारी तो हुकूमत ही की होती है, और हुकूमत ने ही तलखियों को कम करना होता है। और अगर आप समझती हैं कि नवाज शरीफ इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं करते, तो मेरा ख्याल है उन्हें फिर तो पाकिस्तान में तलखियां बढ़ेगी, क्योंकि अगर हुकूमत तलखियां ना कम करना चाहे तो फिर तो तलखी नहीं कम हो सकती। और ये इस एहतजाज में भी अगर हुकूमत ने 3rd डिग्री इस्तेमाल किया, जो वो करेंगे क्योंकि इनमें दिमाग तो है नहीं, तो उसके नतीजे में और पाकिस्तान डिवाइड होगा, और इसका बहुत नुकसान हो रहा है। ना सिर्फ PTI का तो है ही है, लेकिन देखिए ना, जो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का इस वक्त सियासी तौर पे हाल हो गया है, उसके नतीजे में पंजाब में शिद्दत पसंद मजहबी जमातें मजबूत हो रही हैं, और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अल्ट्रा नेशनलिस्ट मजबूत हो रहे हैं, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। और आप देखिए कि अब जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने आज 26वीं आईनी तरमीम में आप जाके वो कहते हैं कि इस पे भी वो मुतमईन नहीं है, अंदरूनी सिंध का भी हिस्सा होना चाहिए। दुनिया में कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सूबाइयत या इलाकाई बुनियादों के ऊपर तशकील पाती हैं? तो पाकिस्तान की फेडरेशन को 18वीं तरमीम ने जिसकी बुनियादें हिला दी, अब 26वीं तरमीम ने पाकिस्तान की फेडरेशन की चोलें हिला दी हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में आपको एहसास होगा कि ये कितनी बड़ी गलती है जो हमने की। ठीक है। बिलावल भुट्टो ने इसके अलावा भी हुकूमत पे काफ़ी चार्जशीट लगाई है। वो कहते हैं जी विफाक में ना तो इज्जत की जाती है ना सियासत की जाती है, नून लीग हमारे साथ मुआहदों पे अमल दरामद नहीं कर रही। हुकूमत पे बड़ा लैश आउट किया उन्होंने रिगार्डिंग इंटरनेट की स्पीड और VPN की बंदिश वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ 26वीं तरमीम को रिवर्स किया जाए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है। क्या ये लॉजिकल डिमांड है? क्या ये कोई अकली डिमांड है? क्या वाकई तरमीम रिवर्स की जा सकती है या हो सकती है इस तरह सड़कों पर लोग निकल के, चाहे जितने भी 10, 12, 1000 लाख हैं, जितने भी है एट अ स्ट्रेच, गिवन दैट कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में काम शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम नहीं है, अदलिया को प्रॉब्लम नहीं है, आईनी बेंच बन रहे हैं, जजेस काम कर रहे हैं, आज आईनी बेंच ने समाअत शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ डिमांड्स की जा रही हैं कि 26th अमेंडमेंट को रिवर्स कर दिया जाए। इज दैट लॉजिकल डिमांड? हर उस शख्स को 26वीं आईनी तरमीम से प्रॉब्लम है जिसका इंटरेस्ट पाकिस्तान की फेडरेशन में है और जिसका जाती इंटरेस्ट हुकूमत से नहीं जुड़ा हुआ। तमाम जो लोग जिनका हुकूमत से जाती चीफ जस्टिस इंटरेस्ट जुड़ा को हुआ है, इस पे एतराज नहीं है, चीफ चाहे जस्टिस वो बने हैं दूसरे का है। 26वीं तरमीम के जरिए। हमें नहीं पता अभी, सही बात है, गलत बने हैं। और इससे ज्यादा जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि 26वीं आईनी तरमीम का जो चंद इसके जो पहलू है वो भी आज बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू से ही आपको नजर आ गया होगा कि हमने किस कदर बड़ी गलती की है। वी आर प्लेइंग विद फेडरेशन, कि आपने इलाकाई बुनियादी कोर्ट की तश्कील करके आपने कितनी बड़ी गलती की है। और अब सुप्रीम कोर्ट तो ना तीतर है ना बटेर है। जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अदलिया का सबसे बड़े अहदेदार हैं, उनको अभी इख्तियार ही नहीं कि वो पाकिस्तान के आइन की इंटरप्रिटेशन के किसी मुकदमे को सुन सकें। जो बड़े सीनियर जजेस हैं वो फारिग हो गए हैं, और हुकूमत ये कह रही है कि अब इस तरमीम के तहत हुकूमत के खिलाफ हर केस वो बेंच सुनेगा जो खुद हुकूमत बनाएगी। जजेस की तकर्री जो पहले हमने 18वीं तरमीम में लेके आए थे, एक बैलेंस क्रिएट किया था, और 19वीं तरमीम में उसको खत्म किया था, अब मुकम्मल तबाह कर दी गई है। और अब MNA और MPA और पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी कि सुपीरियर कोर्ट के जजेस कौन होंगे। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन का प्रिंसिपल तबाह बर्बाद हो गया। तो 26वीं आईनी तरमीम अगर वापस नहीं होती तो पाकिस्तान का तो एज ए फेडरेशन वजूद को खतरा पड़ जाएगा आने वाले दिनों। लेकिन ये दुनिया भर में होता है, दुनिया के अक्सर ममालिक में ऐसा ही होता है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ या उनके कमीशन वो अपॉइंट करते हैं जजेस को। अमेरिका से लेकर बरतानिया तक में यही सूरत हाल थी। जर्मनी में अपॉइंट होता है एक कमीशन होता है पार्लियामेंट्री जो कि अपॉइंटमेंट करता है। भारत में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को। ये पाकिस्तान में इसको मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है अभी तक?
पहली बात तो ये है जी, पहली बात तो ये कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अमेरिका के अंदर जो सेनेट है यूएसए की, वो तकरीर करती है, लेकिन जी उसका तो जो प्रोसेस है वो कई महीनों के ऊपर जो है वो मुहित है, और अल्टीमेटली उसके अंदर अल्टीमेटली बहुत पार्लियामेंट करती है ना पहले अल्टीमेटली। बात नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है, आप गलत कह रही है ना। मालूमात मैं आपकी दुरुस्त करना चाहता हूँ। बरतानिया हो, हिंदुस्तान हो, जर्मनी हो, यहाँ पे तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट कमीशन करता है, कहीं पर पार्लिमानी कमीशन नहीं करता। और 18वीं आईनी तरमीम जो मैंने आपको रेफर की, उसमें भी यही तरीका अपनाया गया था कि अदलिया और पार्लियामेंट्री जो जुरिसडिक्शन थी वो बराबर थी। इस में आके तो बिल्कुल ये अख्तियार हुकूमत वक्त को दे दिया गया है। अब लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल बैठ के जिन्होंने जो रोज पेश होते हैं अदालतों में, ठीक वो फैसला करेंगे कि हमारे जज कौन होंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आज प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो चुका है। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू इंशाल्लाह मंडे 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।